मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नए विषय नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी हर बार कोशिश रहती है कि एक मैं नए टॉपिक या नए सब्जेक्ट को लेकर, जो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष या हमारे धर्म से संबंधित है, जो सनातन धर्म से संबंधित है, उस विषयों से संबंधित जो भी जानकारी है, जो सही जानकारी है, वो मैं आप लोगों तक उपलब्ध करा पाऊं। मित्रों, वैसे तो ये सभी जगह होता है, लेकिन हमारे धर्म के साथ भी कुछ ऐसा है कि कुछ भ्रम फैला दिए गए हैं जाने या अनजाने में, और उसको आज तक हम ढोए जा रहे हैं। तो हमारा ये भी फर्ज बनता है, खास तौर से मैं समझता हूँ कि मेरा ये भी फर्ज बनता है कि हमें उन भ्रम को दूर करना चाहिए, सही जानकारी हमें लोगों तक पहुँचानी चाहिए। मित्रों, कुछ दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया, मेरे से किसी ने पूछा, कलावा, जो हम हाथ पे कलावा बांधते हैं, रक्षा सूत्र, या जिसे कुछ लोग मौली भी कहते हैं, कि हमें कलाई पे किस रंग की मौली या किस रंग का रक्षा सूत्र या किस रंग का कलावा पहनना चाहिए, कौन सी राशि वालों को ये पहनना चाहिए। वो जानना चाह रहे थे कि किस राशि वालों को या किस व्यक्ति को किस ग्रह से संबंधित ये रक्षा सूत्र पहनना चाहिए। जब मैंने उनसे और मालूम किया बात इस बारे में और बात की, तो तब पता लगा कि उन्होंने कहीं पे पढ़ा है कि किसी ज्योतिष ने कहा है कि इस राशि वालों को इस रंग का कलावा पहनना चाहिए, इस राशि वालों को इस रंग का कलावा पहनना चाहिए। मित्रों, बहुत हैरानी हुई मुझे ये सुनकर कि लोगों ने रक्षा सूत्र को भी नहीं छोड़ा, उसको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से बांध दिया। और मुझे तो अभी ये डर लगने लग गया इस बात का कि किसी दिन मेरे पास ये मैसेज ना आ जाए कि पंडा जी या गुरु जी बताओ कि किस राशि वालों को कौन से रंग की रोटी खानी चाहिए। तो इसी से संबंधित मेरा ये आज का वीडियो है। आज मैं आपको कुछ पौराणिक कथा से संबंधित जानकारी दूंगा, और फिर आप लोग खुद तय कीजिएगा कि किस रंग से संबंधित आपको कलावा पहनना चाहिए। हालांकि मैंने उन सज्जन व्यक्ति को बता दिया था, लेकिन फिर भी मैंने जरूरी समझा कि वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा जाए, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने पूछा है, हो सकता है इस प्रकार का प्रश्न बहुत से लोगों के मन में भी हो। अगर आपका कोई दोस्त, कोई व्यक्ति इस प्रकार का उसके अंदर चाह है या इस प्रकार की वो रुचि रखता है, या अपने हाथ में उसके हाथ में आपने कलावा, मौली या रक्षा सूत्र बंधा हुआ देखा है, तो आप इस वीडियो को उस तक जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन पहले आप वीडियो को देखिएगा और पूरा सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। पहले वीडियो देख लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए आपके प्यार की तरह है, आपके आशीर्वाद की तरह है। ये मुझे प्रेरणा देता है आप लोगों के लिए आगे काम करते रहने की। चाहे मेरी तबीयत सही हो, खराब हो, जैसी भी हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई जानकारी लेकर आप तक जरूर पहुंचूं। चलिए, क्यों बांधते हैं? सबसे पहले तो हम ये समझें कि क्यों हमने बांधना शुरू किया हाथ में कलावा, मौली, या स्पेशली जिसे हिंदी में कहा जाता है रक्षा सूत्र। इस चीज को समझने के लिए हमें बहुत ही पीछे जाना पड़ेगा, लगभग सतयुग के समय में, जब यज्ञ संस्कृति हुआ करती थी, जब आम तौर पर सभी लोग खुद से तो नहीं कर पाते थे, लेकिन वो किसी न किसी आश्रम से, किसी न किसी साधु संत ऋषि मुनि से जुड़े होते थे, जहां पर जाकर वो यज्ञ में भाग लिया करते थे। ये दिन प्रतिदिन की उनकी ये दिनचर्या थी, उनका दैनिक वर्क था कि उन्होंने यज्ञ या हवन जो भी था वो उन्होंने करना था। आप जानते हैं, हर समय में, हर युग में, हर कालखंड में दैवीय शक्ति और आसुरी शक्ति मौजूद नहीं है, और हर कालखंड में असुरी शक्ति देवी शक्ति को दबाकर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है। यह तब भी था जब यज्ञ संस्कृति हुआ करती थी। तब असुरी शक्तियां या असुरी लोग या असुर क्या करते थे
कि किसी न किसी प्रकार से उनके यज्ञ को या हवन को खंडित कर दिया करते थे। कोई हड्डी डाल देते थे या और कोई सामग्री डाल देते थे या कुछ ना कुछ ऐसा कृत्य करते थे कि उनका जो यज्ञ है वो खंडित हो जाता था। वो अपने धर्म के मार्ग से हट जाते थे। इससे असुरी शक्तियां खुश होती थी, क्योंकि उनके पास एक ही मार्ग था, लोगों को धर्म पर चलने से रोका जाए ताकि असुरी शक्तियों का वर्चस्व कायम रहे। छोटा सा प्रसंग मैं आपको बता दूं, आपको शायद याद हो, अगर आपने रामायण देखी हो, कि ऋषि विश्वामित्र जी भगवान राम जी को लेने आते हैं कि हम यज्ञ करते हैं और ऊपर से कोई ना कोई जो है असुर आके कुछ ना कुछ हड्डी, कोई मांस या कुछ ऐसा पदार्थ डाल के हमारे यज्ञ को खंडित कर देता है। तब भगवान श्री राम जब वो युवा अवस्था में थे तब उन्होंने उनके यज्ञ को खंडित होने से बचाया था। आपको शायद इस विषय का पता होगा जरूर, क्योंकि रामायण तो सबने देखी है, सुनी है, टीवी में भी कितनी बार देखी होगी। तो इसी तरह से उस कालखंड में भी इसी तरह का जो था चलन वो चला। ऋषि मुनि जब बहुत परेशान हो चुके तो तब उस समय के जो क्षत्रिय थे या जो राजा थे या जो इस तरह के जो बलवान पुरुष हुआ करते थे या जो देवगण होते थे, उन्होंने ऋषि मुनियों के साथ बैठकर इस बारे में चर्चा की कि किस प्रकार से असुरों से अपने यज्ञ या हवन को खंडित होने से बचाया जाए। क्योंकि उस समय के असुर माया शक्ति से लैस होते थे, उनके पास माया शक्ति होती थी, वो अपना रूप बदल सकते थे। जैसे आपको पता है कि राहुल जी ने रूप बदल कर देवों का रूप धारण करके अमृत पान कर लिया था। तो ज्यादातर असुरों में इस तरह की शक्ति उस समय हुआ करती थी। तो वो ऋषि मुनि का ही रूप धारण करके उन्हीं में ही सम्मिलित हो जाते थे और मौका मिलते ही उस यज्ञ को खंडित कर देते थे। कुछ ना कुछ अभक्ष्य पदार्थ उस यज्ञ में डाल दिया करते थे। तब ये तय किया गया कि जो भी ऋषि मुनि आम जन उस यज्ञ में जो सम्मिलित होंगे उनको उनकी पहचान स्वरूप हम उनके हाथ में एक धागा बांधेंगे, जिससे हमें पता रहेगा कि ये व्यक्ति हमारी तरफ का है, यानी कि ये यज्ञ संस्कृति या धर्म की तरफ का व्यक्ति है। और इस बात को इतना गुप्त रखा गया कि असुरों को इस बात की जानकारी नहीं होने दी गई। तो तब ये चलन हुआ कि कोई भी यज्ञ हवन करने से पहले वो रक्षा सूत्र जो है लोगों के हाथों में बांधना उन्होंने शुरू कर दिया। सारे ऋषि मुनि आम जन जो भी उस यज्ञ में या हवन में सम्मिलित होते थे उन सबके हाथों में पहले बांध दिया जाता था। अब जब भी कोई असुर रूप धर के उनके बीच में आता था तो वो पहचान लिया जाता था कि ये व्यक्ति के हाथ में कलावा या रक्षा सूत्र या मोली नहीं है, यानी कि ये असुर है। तब जो क्षत्रिय या देवगण उस यज्ञ की या उस ऋषि मुनि उस आश्रम की रक्षा कर रहे होते थे वो उस असुर को मार गिराते थे। ये था असली मकसद, हाथ में धागा, रक्षा सूत्र, कलावा या मोली बांधने का। अब जब ये लगातार प्रोसीजर चला तो असुरों को भी इस बात में संदेह होने लग गया कि हम कुछ भी जतन कर लेते हैं लेकिन उस यज्ञ को खंडित नहीं कर पाते। आखिर कोई ना कोई कारण है जिस वजह से हमें रूप बदलने के, भेष बदलने के बाद भी ये लोग हमें पहचान लेते हैं। फिर उन्होंने इस बात का पता लगाया। तब उन्हें इस बात का पता लगा कि यज्ञ में या हवन में सम्मिलित होने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहचान के लिए हाथ में कोई धागा, कलावा, मोली या रक्षा सूत्र बांधता है। जब रूप धर के हम लोग जाते हैं तो हमारे हाथ में ये नहीं बंधा होता। अब क्योंकि देवगण और दूसरे जो क्षत्रिय या जो बलवान पुरुष थे वो रक्षा कर रहे होते थे, तब असुरों ने तय किया कि ये जो आम जन या ऋषि मुनि जब ये यज्ञ करने के बाद जब ये बाहर निकलते हैं तब ये पहचान में आ जाएंगे कि ये यही व्यक्ति हैं जो यज्ञ के संस्कृति के तरफ हैं, यानी कि हमारे खिलाफ हैं। तब असुर लोग क्या करते थे, उन ऋषि मुनियों या आम जन को तब वो उन पर हमला करने लगे, उनको मार गिराने लगे। उसके बाद ये फिर तय किया गया कि रक्षा सूत्र बांधा जाएगा। जब यज्ञ शुरू होने से पहले या हवन शुरू होने से पहले या इस तरह का कोई भी सत्कर्म शुरू करने से पहले, जो भी संकल्प सहित हम सत्कर्म करने जा रहे हैं उससे पहले रक्षा सूत्र बांधा जाएगा। लेकिन उसके खत्म होने के बाद, पूर्ण होने के बाद इस रक्षा सूत्र को तुरंत उतार के जो है
कहीं पर छोड़ दिया जाएगा या पानी में बहा दिया जाएगा, ताकि जब कोई भी व्यक्ति इस आश्रम से बाहर निकले या अपने गंतव्य की ओर जाने लगे, घर की ओर जाने लगे, तो असुरी शक्तियां उसको पहचान ना पाए। तो इस प्रकार से वो कलावा, यज्ञ, हवन या कोई भी सत्कर्म जो संकल्प सहित किया जाता है उससे शुरू होने से पहले बांधा जाने लगा, और जब वो पूर्ण होगा तो वहां पे तोड़ के वापस वहीं पर ही रख के वो लोग सब वापस जाने लगे। इसी तरह से जो ये ऋषि मुनि आम जनमानस वो असुरी शक्तियों से उनका बचाव होने लगा। ये थी पूरी कथा कि कब से जो कलावा या रक्षा सूत्र या मोली का बांधना शुरू हुआ। यह है तथ्य, फैक्ट जो हमें शास्त्रों में पढ़ने सुनने को मिलता है। अब इसमें रंग का चलन कहां से शुरू हो गया, ये तो वही ज्योतिषी बता सकते हैं जो टीवी में आके या बुक में अपनी इस तरह से कर रहे हैं कि इस राशि वालों को ये पहनना चाहिए और इस राशि वालों को ये पहनना चाहिए। और हाँ, अगर आप कोई यज्ञ हवन करते हैं, अपने घर में भी कराते हैं, तो जो योग्य पंडित होगा, जो योग्य ज्योतिषी होगा, वो रक्षा सूत्र बांधेगा, लेकिन पूर्ण होने के बाद आपको तुरंत कहेगा कि अपना रक्षा सूत्र उतार कर यहाँ पे साइड में रख दें, इसे धारण ना करें। क्योंकि अगर आप रक्षा सूत्र, वो जो देवीय और असुरी शक्ति जो तब उस कालखंड में मौजूद थी, वो इस कालखंड में भी मौजूद हैं। आज भी असुरी शक्तियां चाहती हैं कि उनका वर्चस्व बन जाए, उनका प्रभुत्व देवी शक्तियों के ऊपर बना रहे। अगर आप कोई यज्ञ हवन करते हैं, आपने कोई संकल्प सहित कोई सत्कर्म करने के लिए कदम उठाया, आपने अपने हाथ में कोई रक्षा सूत्र बांधा है, और उसके पूर्ण होने के बाद अगर आप रक्षा सूत्र नहीं उतारते हैं तो आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि असुरी शक्तियों की नजर में आप पहचान लिए जाएंगे कि ये व्यक्ति धर्म के ऊपर चलने वाला है, असुरी शक्तियों के खिलाफ है। आपके ऊपर फिर बहुत सी परेशानियों का जो है दौर शुरू हो जाएगा। यही कारण होता है कि कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाता कि कुंडली में तो सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर परेशानियां कहां से शुरू हो रही हैं। वो जो हम कहते हैं ना, ऊपरी बाधा, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव, वो यही चीज होती है। आप देख लीजिए कि कई आपने अपने हाथ पे मोली तो नहीं बांधी हुई पिछले साल की। इस चीज को बहुत समझने की जरूरत है। और मित्रों, इसमें कोई रंग की जरूरत नहीं है कि किस राशि वालों को कौन से रंग का कलावा पहनना चाहिए। बिल्कुल बेकार और बेबुनियाद बातें हैं। मैं इस तरह की किसी भी बात का समर्थन नहीं करता जो हमारे धर्म में घुसपैठ करके उसे तोड़ मरोड़ करके लोगों को पेश करती हो। तो मित्रों, अब आप तय कीजिए और मुझे भी बताइएगा कमेंट में कि आपको रक्षा सूत्र क्या पहने रखना चाहिए या फिर कौन सा रंग का पहनना चाहिए। मुझे जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा आप सबके कमेंट्स का। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मित्रों, मुझे अब आगे दीजिए। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।